पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किंग नैन उस मिस्टीरियस से आइसलैंड में टेलीपोर्ट होने के बाद एक बीस्ट से फाइट करता है और उसके बाद उसकी मुलाकात लिन से हो जाती है, जिसे हराने के बाद उसे काफी पावरफुल ट्रेजर पर्पल फ्लेम लोटस मिल गया था, जिसे वो रिफाइन करता है तो उसे श्याओलिंग मिल जाता है, जो कि उसे अपने साथ ले जाते हुए मैप का टुकड़ा वापस हासिल करना चाहता था वांग मैंग से, जिसने की श्याओलिंग के हाथों से धोखे से वो टुकड़ा हासिल कर लिया था। किंग नैन और श्याओलिंग वहाँ पहुँचकर वांग मैंग के साथ फाइट अनाउंस कर देते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि किंग नैन का रवैया देखने के बाद वांग मैंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो अपनी मार्शल सोल स्पिरिट को रिलीज करते हुए काफी तेजी से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जहां वो 3000 फायर स्पिरिट का यूज कर रहा था। उसका ये अटैक था तो काफी ज्यादा जबरदस्त, पर किंग नैन भी अपने स्वॉर्ड को घुमाकर उसके इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। दोनों ही इस अटैक में अपनी काफी ज्यादा फोर्सेस का यूज कर रहे थे। श्याओलिंग ये देखने के बाद किंग नैन से कहता है कि अपना ध्यान रखना, पर श्याओलिंग की बात सुनने के बाद यहाँ पर वांग मैंग कह रहा था कि अब काफी ज्यादा लेट हो गया अपने दोस्त की फिक्र करने के लिए, क्योंकि अब तो ये मेरे हाथों से मरने वाला है। अब तक किंग नैन की स्वॉर्ड थोड़ी सी फ्रीज हो जाती है, वहीं उसे दिखाया जाता है कि वो टूट गई है। दोनों ही इस अटैक से झटके से अलग होते हैं। किंग नैन की स्वॉर्ड सच में दो टुकड़ों में बट गई थी। वहीं वांग मैंग भी खुश होते हुए ये सोच रहा था कि अब किंग नैन का काम तमाम हो चुका होगा, पर तभी उसे पता लगता है कि उसके चेस्ट में काफी बड़ा घाव हो गया है और उसकी भी दोनों स्वॉर्ड टुकड़ों में बुरी तरीके से टूट चुकी है, और वो तो इतनी बुरी तरीके से घायल हो गया है कि उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। तो वांग मैंग काफी ज्यादा हैरान होते हुए यही सोच रहा था कि आखिर उसने गलती कहाँ पर की। फिर उस पूरे अटैक के प्रोसेस को याद करने के बाद उसे पता लगता है कि किंग नैन में असल में अपने स्वॉर्ड को चारे की तरह यूज किया। उसका असली निशाना तो वांग मैंग को घायल करना था, जो कि उसने अपने हाथ से काफी अच्छे से किया था। अब ये बात पता लगते ही कि हमारे किंग नैन ने मैन एंड स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म किया है, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो खुद को संभालते हुए खून की उल्टियाँ किए जा रहा था। वहीं उसकी इतनी खराब हालत देखकर तो उसके चमचे भी हैरान हो जाते हैं। वहीं किंग नैन हाथों में अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए तेजी से वांग मैंग की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो वो कहता है कि मेरी तरफ आने की जरूरत नहीं है। नैन उसकी बातों को इग्नोर करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहा था। ये देखकर वांग मैंग डरते हुए कहता है कि मैंने कहा ना, आगे आने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं काफी ज्यादा क्रूर बन जाऊंगा। किंग नैन को ना रुकता देखकर लग रहा था कि वो काफी पावरफुल अटैक करेगा, पर वो तो उसके आगे झुकते हुए अपना खजाना उसके सामने रख देता है और फिर कह रहा था कि किंग नैन भैया, मेरे पास जो भी है रख लो, बस मुझे छोड़ दो, मैं गलत था जो मैंने आपको मारने की धमकी दी। किंग नैन बिना किसी सेकंड थॉट के उससे उसकी वो पोटली ले लेता है, और ये देखने के बाद तो श्याओलिंग की हालत खराब हो जाती है। उसका तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था ना कि किंग नैन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा कि लोग उसके सामने घुटने के बल बैठकर रहम की भीख मांगेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें किंग नैन को दिखाया जाता है, जो कि एक एक करके पोटली से सारा सामान बाहर निकाल के चेक कर रहा था। तो उसे उसमें काफी सारे एलेक्सर नजर आते हैं, तो टोकन्स और काफी सारा मैप। उसे ऐसा करते हुए श्याओलिंग बस खड़े खड़े आराम से देख रहा था। किंग नैन यहाँ उन दोनों टोकन्स को हासिल करके काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद उसे मैप में एक छोटे से लोटस की पिक्चर नजर आती है, तो वो उसे श्याओलिंग को दिखाते हुए कहता है कि ये यहाँ पर लोटस की पिक्चर क्यों बनाई हुई है, खाने के लिए। श्याओलिंग उस लोटस की पिक्चर को देखने के बाद कहता है कि लगता है ये 3 पेटल गोल्डन लोटस है। इस तरीके का एलेक्सर न केवल तुम्हारी कल्टीवेशन को इमीडिएटली इंक्रीज कर देता है, बल्कि तुम्हारी मार्शल सोल को भी और ज्यादा पावरफुल बना देता है, और तो और इसको कल्टीवेट करने के बाद तुम्हारा परसेप्शन भी इनहेंस हो जाता है। श्याओलिंग की बातें सुनने के साथ साथ यहाँ पर किंग नैन अभी भी उस थैले में से सामान बाहर निकाले जा रहा था। वहीं श्याओलिंग बताता है कि ये गोल्डन लोटस 500 शियांटियान पिल्स के बराबर है। तो किंग नैन उसकी बातें सुनकर खड़ा होते हुए कह रहा था कि सच में सुनकर लगता है कि ये एलेक्सर बहुत ज्यादा काम का है। फिर वो श्याओलिंग के सामने एक मैप और टोकन रखते हुए कह रहा था कि हमने आधा आधा काम किया ना, तो सामान भी आधा आधा बटेगा। वैसे तो ओरिजिनली ये सामान तुम्हारा ही है, मैं तो बस तुम्हें वापस कर रहा हूँ, उनसे छीन कर तो रख लो। पर श्याओलिंग मुंह बनाते हुए कहता है कि मुझे किसी के चैरिटी की जरूरत नहीं है, और इसके अलावा वो ड्रैगन टोकन मैं खुद से ढूंढना चाहता हूँ, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। किंग नैनोस की बातों को इग्नोर करते हुए उसे वो टोकन पकड़ा कर आगे निकल जाता है, ये कहकर कि अगर मुझे तुम्हारी सिस्टर ने नहीं कहा होता ना कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं, तो मैं इतना भी अच्छा नहीं जो ऐसे बांटता फिरूं ये टोकन। अब ये वाली बात सुनने के बाद तो श्याओलिंग को मानना ही पड़ता है, तो वो उस टोकन को रख चुका था, और फिर वो किंग नैन के पास जाकर कहता है कि मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ तो है। वैसे तो ये टोकन मुझे भी चाहिए था, तो थैंक यू इसे देने के लिए, और इसके अलावा मुझे बस अपनी बहन की चिंता है कि कहीं उसकी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, तो सिर्फ अपनी बहन की खुशी के लिए मैं तुम्हें उस बेड के बारे में सारी बातें बता दूंगा। किंग नैन को भी उस बेड के बारे में जानना था, तो वो कहता है कि जल्दी से बताओ, क्योंकि मैं भी लंबे समय से तुम्हारी सिस्टर से पूछते पूछते थक गया। तो यहाँ पे लैंग बताना शुरू करता है कि ओ यांग जुन हमारी सिस्टर को फोर्स कर रहा है शादी करने के लिए, क्योंकि वो सेक्ट लीडर का बेटा है, और इस वजह से फादर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो इस मैटर में सीनियर सिस्टर काफी ज्यादा हेल्पलेस थी, तभी उन्होंने इस कंपटीशन के जरिए उसके साथ बेट लगाई कि जिसका भी ढूंढ
ढूंढा हुआ डिसाइबल कंपटीशन में फर्स्ट आएगा तो उसकी एक बात को माना जाएगा। तो इसीलिए दोनों लोग जोरों शोरों से अपने लिए एक अच्छा सा डिसाइबल ढूंढने निकले थे। इस कंपटीशन का विनर इस तरीके से डिसाइड किया जाएगा कि जिसका भी डिसाइबल ज्यादा रैंकिंग हासिल करेगा वो विनर होगा। इसलिए ओ यांग अपने ग्रुप के साथ मिलकर काफी स्ट्रॉन्ग डिसाइबल्स को ढूंढ के लाया। अब सेक लीडर का बेटा होने की वजह से उसे काफी सारी चीजों में राहत मिली थी और वहीं मेरी सिस्टर बस आशा लगाकर बैठी है कि तुम किसी तरीके से जीत जाओ। अब ये सारी बातें सुनने के बाद किंग नैन सोच रहा होता है कि तभी सीनियर सिस्टर उसे इस बैट के बारे में कुछ भी नहीं बता रही थी, क्योंकि शायद वो सोचती हो कि मैं इस बारे में सुनकर गुस्सा हो जाऊंगा। यहाँ शाओलिंग आगे कहता है कि अब तुम और मैं एक टीम की तरह ज्वाइन हो गए हैं, तो अब शायद हमारे पास चांसेस है टॉप 3 में आने का। मैं बस किसी तरीके से इस बैट को जीत कर अपनी सिस्टर को उस ओयांग के हाथ से आजाद कराना चाहता हूँ। किंग नैन भी शाओलिंग के साथ टीम बनाने को लेकर बिल्कुल रेडी था, क्योंकि अब उसे भी इस बैट को जीतना है और इसका रीजन वो ये बताता है कि सीनियर सिस्टर उसके लिए काफी ज्यादा काइंड है और ये उसकी ड्यूटी है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें केव का सीन दिखाया जाता है, जिसके काफी डीप में जाकर हमारा किंग नैन उन सारे के सारे पिल्स को एब्सॉर्ब करा रहा था अपनी मार्शल सोल स्पिरिट को। इन अलग अलग तरीके की पावरफुल एलिक्सर को यूज करने की वजह से किंग नैन की मार्शल सोल स्पिरिट गॉड ऑफ वॉर अपने पास 9 ग्रेड का बीट एनहेंस कर लेती है। इसका मतलब अब वो 9th लेवल पर पहुंच गया है। अपनी कल्टीवेशन को सक्सेसफुली इम्प्रूव करने के बाद वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि अब उसके पास 9th ग्रेड की येलो लेवल की मार्शल सोल स्पिरिट है। तो वो ये जानने के लिए क्यूरियस हो जाता है कि अब उसके पास कौन सी पावर आई होगी। तभी उसका ऑरा एक ड्रैगन के फॉर्म में अपीयर हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। उसे देखने के बाद किंग नैन सोचता है कि शायद इसमें और भी ज्यादा अमेजिंग एबिलिटीज मौजूद हो, तो क्यों ना इसे एब्जॉर्व कर लिया जाए। तो वो धीरे धीरे उस ड्रैगन के ऑरा को एब्जॉर्व करने लगता है, जिसमें उसे काफी ज्यादा फोर्स फील हो रहा था, पर वो धीरे धीरे इस प्रोसेस में सक्सेसफुल होने लगता है। वहीं हमें केव के बाहर शाओलिंग को दिखाया जाता है, जो कि खड़े होकर किंग नैन का वेट कर रहा था। तभी किंग नैन को बाहर आता देखकर उसके ऑरा को सेंस करके वो काफी ज्यादा शॉक होकर कहता है कि तुमने फिर से खुद को प्रमोट कर लिया। तुम इतनी जल्दी 7th लेवल के बॉडी टेम्परेरिंग रियान पर कैसे पहुंच सकते हो? अभी एक दिन पहले ही तो 6th लेवल को रीच किया था। तुम मॉन्स्टर हो क्या? इतनी जल्दी जल्दी कोई कैसे अपनी कल्टीवेशन लेवल इंक्रीज कर सकता है? पर किंग नैन उसके किसी भी सवाल का जवाब ना देते हुए ये कहते हुए निकल जाता है कि मेरा वेट करने के लिए थैंक यू। और इस केव में कल्टीवेशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो यहाँ पर लाने के लिए भी किंग नैन को उसके सवालों का जवाब ना देते हुए वो और ज्यादा क्यूरियस हो गया था। वहीं किंग नैन कहता है कि अब यहाँ खड़े क्या हो, जल्दी चलो, टाइम नहीं है हमारे पास। ये बोलकर वो 800 स्टेप का यूज करते हुए वहाँ से निकल जाता है। वहीं उसके जाने के बाद शाओलिंग सोच रहा था कि किंग नैन असल में घमंडी नहीं है, बल्कि उसके पास सच में इतनी पावर है कि वो लिन ज़िशाओ को आराम से हरा सकता है। मुझे तो लगा भी नहीं था कि ये इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। ये बोलने के बाद वो भी उसके पीछे पीछे निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है और अब हमें ब्लड के कलर का एक रिवर दिखाया जाता है। किंग नैन और शाओलिंग भी तेजी से वहीं पहुंच गए थे। वहां जाने के बाद वो एक पेड़ पे लैंड होकर उस जगह को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगते हैं। उस जगह को अच्छे से चेक करने के बाद शाओलिंग काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि ये तो ब्लड बैरियर मिस्ट है। किंग नैन को इस बारे में कुछ नहीं पता था, तो वो पूछता है कि ये क्या होता है। तो शाओलिंग बताता है कि एक बार उसकी सिस्टर ने इस बात को मेंशन किया था कि ये जो ब्लड बैरियर मिस्ट है ये एक यूनिक प्लेस है इस आइसलैंड का, जहाँ पे काफी सारा टॉक्सिन्स मौजूद है। यहाँ पे हमें पहले से और भी काफी सारे लोगों को दिखाया जाता है जो किसी चीज का वेट कर रहे थे। वहीं शाओलिंग बताता है कि यहाँ पर जो टॉक्सिन मौजूद है वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि 9th लेवल का बॉडी टेम्परेरिंग लेवल का बंदा भी बुरी तरीके से इंजेक्ट हो सकता है। ये टॉक्सिन कुछ ही देर में उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो इतनी खतरनाक जगह का नाम सुनने के बाद यहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर किंग नैन समझ आता है कि ये लोग भी पक्का वो 3 पेटल गोल्डन लोटस लेने के लिए आए होंगे। तो किंग नैन शाओलिंग से कहता है कि क्यों ना हम लोग यहीं रहकर देखें कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। स्टूडेंट वहाँ पे उस ट्रेजर के अपीयर होने का वेट कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक पावरफुल लड़की आती है, जिसे देखने के बाद वो सभी काफी ज्यादा खुश होते हुए बताते हैं कि ये तो असल में उनकी सीनियर सिस्टर चुयुन है ना, जिसका लेवल 8 लेवल पर है। वो सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत और पावरफुल है, और यही नहीं, नए डिसाइपल्स में वो 5th रैंक पर आती है। चुयुन वहाँ आते ही जोर से चिल्लाकर कहती है कि वो जो 2 डिसाइपल्स छुपे हुए हैं, तुम्हारा कब तक छुपे रहने का इरादा है। वो शाओलिंग और किंग नैन का पता लगा चुकी थी, तो वो दोनों बिना किसी झिझक के उनके सामने आ जाते हैं। और किंग नैन को वहाँ देखने के बाद बच्चे उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे कि इसने भी यहाँ आने की हिम्मत की, क्या ये मरना चाहता है। वो लोग तो सोच रहे थे कि चलो अब ये हमारे हाथ लग गया तो इसे जान से मार ही देते हैं और काम तमाम कर ही देते हैं। क्या पता इस बात से खुश होकर लिन ज़िशाओ उन्हें काफी सारा रिवॉर्ड दे दे। किंग नैन तो चुपचाप बस उनकी बकवास को सुन रहा था, पर यहाँ शाओलिंग कहता है कि क्या तुम सच में किंग नैन के खिलाफ जाना चाहते हो, पर क्या तुमने उसके खिलाफ जाने से पहले मुझसे परमिशन ली। तो अब शाओलिंग को आगे आता देखकर वो स्टूडेंट उसके साथ फाइट करने वाला
रहा था, पर उसका साथी उसे रोकते हुए कहता है कि क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि शाओलिंग सीनियर सिस्टर किंग वे का बायोलॉजिकल भाई है। अगर तुमने इसे कुछ किया तो इसकी सिस्टर हमें नहीं छोड़ेगी, तो पीछे रहने में ही तुम्हारी भलाई है। दूसरी तरफ हमें चुयुन को दिखाया जाता है जो किंगनैन को नोटिस करते हुए कहती है कि बस थोड़े ही दिनों में जूनियर ब्रदर किंग ने ब्रेक थ्रू करके 7th लेवल की बॉडी टेम्परिंग को हासिल कर लिया। तुमने तो सच में ये करके मुझे इम्प्रेस कर दिया। तो किंगनैन चुयुन की बात पे बिल्कुल बच्चों जैसे हंसते हुए कह रहा था कि ये तो बस कोइंसिडेंटली हो गया, उसका कोई इरादा नहीं था। और रहा सवाल सिस्टर चुयुन को इम्प्रेस करने का, तो वो तो ये हिम्मत भी नहीं कर सकता कि वो खुद को उनसे कंपेयर करे किसी भी सिचुएशन में। ये सुनकर चुयुन काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि मैंने काफी कुछ सुना है सीनियर ब्रदर गोंगयांग से तुम्हारे बारे में, तो अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो इस कंपटीशन में तो बस मुझे अपनी हेल्प के लिए बुला लेना। तो ये सुनने के बाद किंगनैन काफी पोलाइटली उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि आपको इस चीज के लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ, साथ ही आप मेरी तरफ से सीनियर ब्रदर गोंगयांग को भी थैंक यू बोल देना। वो सभी लोग बात कर ही रहे थे कि तभी हमें दूर से एक बंदे को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी से काफी ज्यादा पॉइजनस ऑरा निकल रहा था, और वो उन सभी को देखकर हंसते हुए कहता है कि काफी सारे लोग आए हैं यहाँ पर अपनी जिंदगी दांव पे लगाने। उस भिखारी जैसे पर्सन को अपनी तरफ आगे बढ़ता देखकर काफी लोग डर कर पीछे हटने लगते हैं। वही वो मिस्टीरियस सा पर्सन आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि 3 पेटल गोल्डन लोटस को लेने के लिए इतने सारे लोग आएंगे। उस बैगर को अजीबोगरीब बातें करता देखकर और तेजी से आगे बढ़ता देखकर सिस्टर चुयुन और किंगनैन काफी गौर से ऑब्जर्व करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसकी बेतुकी बातों से इन सभी का दिमाग खराब हो रहा था। सभी वहाँ से उस बैगर को देखकर भाग चुके थे, बस किंगनैन, शाओलिंग और चुयुन बची हुई थी। यहाँ किंगनैन और शाओलिंग को दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से में उस बैगर को घूर रहे थे, जैसे कि आंखों से ही कच्चा खा जाएंगे। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। याद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।